तुम्हारी वर्दी कहाँ? भैया, मैं इस वक्त तुम्हारे पास इंस्पेक्टर नहीं बल्कि तुम्हारा छोटा भाई प्रकाश आया हूँ। तुम इस रवैये से पुलिस का काम मुश्किल कर रहे हो। मैं जानता हूँ ये काम तुम नहीं कर सकते। ये तुम कह रहे हो? हाँ, मैं कह रहा हूँ। आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं सच्चाई चाहता हूँ। तुम मुझे बता दो, ये जो कोई भी डाकू या कातिल है उनसे तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मेरा कोई ताल्लुक नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो। प्रकाश, तुम भाई बनकर मुझसे वो सब कुछ मनवाना चाहते हो जो इंस्पेक्टर बनकर न मनवा सके। तुम्हारे दिल में कोई डर है। तुम जानबूझकर उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हो। भैया, तुमने मुझे पुलिस में क्यों भर्ती करवाया था? एक निर्दोष आदमी को हथकड़ी लगाने के लिए? ये तो कोई भी कर सकता था। प्रकाश, तुम ये नौकरी छोड़ दो। ये नौकरी छोड़ दो। भैया, हार मान लो। हाँ, मैंने लड़ना सीखा है, हार नहीं मानूंगा। तो फिर मैं कुछ नहीं जानता। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? बिल्कुल आखिरी। जिन सवारियों ने तुम्हें गोली मारी थी वो कौन थे? मैं कुछ नहीं जानता।
तुम उन्हें कहाँ लेकर गए थे? जहां मेरी रिक्शा मिली थी। शुक्रिया, तुमने मेरा काम आसान कर दिया। प्रकाश, प्रकाश तू बच्चा है, ये बदमाश सब मिले हुए हैं। उमेश, पिताजी आप अभी तक सोए नहीं? काफी रात हो चुकी है। तुम्हें कुछ मालूम है उमा कहाँ गई है? उमा घर में नहीं है। उमा घर में नहीं है? हाँ। ओह प्रकाश, ठहरिए मैं भी पता करता हूँ। प्रकाश, ये लो, पी लो, सब गम हल्क हो जाएंगे। लो। हेलो। हाँ मैं उमेश बोल रहा हूँ। ओ दोस्त। अरे सुनो, प्रकाश का क्या हुआ? प्रकाश, मुझे अफसोस है दोस्त, वो हमारा भी उस्ताद निकला। तुम्हें नहीं मालूम, वो उमा को भगा कर ले गया। क्या कह रहे हो? प्रकाश उमा को भगा ले गया? मेरे आदमियों ने उन्हें देखा था साथ में, वो कहते दोनों भाग गए। मैं आपसे पहले ही कह रहा था, आखिर हुआ ना वही जितना मुझे खतरा था। लगाई न होने पर प्रकाश उमा को भगा ले गया। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मैं अभी भी फोन करके जो आ रहा हूँ। फोन? किसे फोन करने गए थे? किसे खबर दी? मैं तुमसे पूछता हूं। किसी ने भी दी, इससे क्या फर्क पड़ता है? उमेश, तुम कहीं नहीं जा सकते, मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। मैं पुलिस कमिश्नर बोल रहा हूं। इंस्पेक्टर, पुलिस के साथ फौरन पहुंच जाओ। हाँ हाँ, बंगले पर। उमेश! उमेश! बैठिए। नहीं, बैठने का समय नहीं। समझ में नहीं आता। मैं आप बैठ तो जाइए। लक्ष्मी देवी, आपको सुनकर बहुत दुख होगा। मेरा आपके आना हमेशा बदशगुन ही होता है, लेकिन कभी कभी किस्मत किसी एक को मनहूसी काम सौंप देती है। यकीन कीजिए, मुझे बहुत अफसोस है इस बात का। आज मैं प्रकाश और उमा, अजीत बाबू, आपके अपने, किसी हद तक हैदराबाद और शायद सारे देश की भलाई के लिए मैं आज आपसे एक दरखास्त करने आया हूं। वक्त बहुत कम है और समझ में नहीं आता मैं आपको कैसे समझाऊं। और फिर मैं जो कुछ कहूंगा आप उस पर यकीन करेंगी, इसकी तो मैं सिर्फ उम्मीद ही कर सकता हूं। प्रकाश और उमा दोनों गायब। जी? हाँ, और मुझे यकीन दिलाने की कोशिश की जा रही है कि प्रकाश उमा को भगा ले गया। प्रकाश? अजित बाबू को तो मैं अच्छी तरह नहीं जानता था, लेकिन इन दोनों को जानता हूं। वो ऐसा नहीं कर सकते। नहीं 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 भगवान, अब ये नया इम्तिहान क्या ले रहे हो? मुझे डर है कि उन दोनों की जान खतरे में है। जान खतरे में है? वक्त बहुत कम है। अगर आप मेरे साथ चलें तो मैं आपको सब समझा दूंगा। मैं गाड़ी दूर खड़ी करके आया हूं। अच्छा यही होगा कि मैं यहां आया था या आप मेरे साथ गई, इस बात का किसी को पता न चले।
उमा, उमा, बेटी, अंधेरे में क्यों बैठे हो? भाभी, मुन्नी, तुम लोग बोलते क्यों नहीं? मुन्नी, 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 तुम भी मुझसे नाराज हो गई? बाबा कोई चोर है? कौन कहता है तेरे बाबा चोर हैं? मैं खेलने गई थी तो सब कहते थे कि तेरे बाबा चोर हैं। नहीं नहीं, झूठ बोलते हैं, तेरे बाबा चोर नहीं हैं। तो फिर तुम उनको पकड़ के क्यों ले गए? तूने खाना खा लिया मुन्नी? नहीं, माँ और उमा दीदी रोती थी, खाना ही नहीं पकाया। उमा आई थी? हाँ। तुझे भूख लगी है ना? चलो माँ से कहे खाना बनाए। चलो चलो। मुन्नी ने क्या कसूर किया था जो उसे भी खाना नहीं खिलाया? भाभी, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। भाभी। मुन्नी, अपने चाचा से कहे अपने कमरे में जाए, मैं वहाँ खाना दे दूंगी। रहने दो खाना, तुम्हें बात करना ही गवारा नहीं। मैं खाए बिना भी रह सकता हूँ। मैंने ऐसा कौन सा कसूर किया जो सब मुझे ताने दे रहे हैं? मैं चलता हूँ। कभी मुंह दिखाने के काबिल हुआ तो फिर आ जाऊंगा। प्रकाश, ठहरो प्रकाश। तू कहीं नहीं जाएगा, चल अंदर चलकर खाना खा। अब खाना खाने जैसी बात नहीं रही, मुझे जाने दो। उन्हें जेल में बंद कराया, अगर अब तुझे जाना ही है तो हम तीनों का गला घोंट कर जा, तुझ पर भार बन जाएंगे ना हम। भाभी, तुमने मुझे इतना नीच समझा है, आज तुम सबको गिनने लगी। मुन्ना और मुन्नी मुझ पर भार हो जाएंगे। रो मत भाभी, भाभी रो मत। मुन्नी की तरफ देखो, वो क्या सोचती होगी? हमारे भार फूटे। इतनी जल्दी हार गई? तुमने भैया से यही सीखा है? तुम तो मुझे याद दिलाया करती थी, तुम्हारे भैया ने लड़ना सिखा है। परायों से तो कोई लड़े भी, लेकिन जब अपने ही, जब तूने खुद अपने हाथों से उन्हें हथकड़ी पहनाई है, जानता उनकी दिल की क्या हालत हुई होगी। मैं नहीं जानता तो और कौन जानेगा? वो मेरे बड़े भाई हैं। लेकिन भाभी, कोई मेरे दिल की भी जानता है? किसी ने मुझसे भी पूछा तुझ पर क्या बीती?
मैं कोई मशीन नहीं, मेरे भी दिल है, लेकिन क्या करता है? तू जानता था कि तेरे भैया निर्दोष है, वो कभी किसी की हत्या नहीं कर सकते। जानता था ही नहीं, जानता हूँ, लेकिन सबूत तुम्हारी आंखों के सामने मिला है। नहीं, रात को कोई कमरे में था, जरूर ये किसी की शरारत है, जानबूझकर तेरे भैया को फंसाया है। अदालत सबूत मांगती है, और सबूत तेरे भैया के खिलाफ मिल चुका है। ये आखिरी सबूत नहीं है। तो भैया निर्दोष हैं और निर्दोष साबित होंगे। भाभी, तुम्हारा तो भगवान पर विश्वास है। मनुष्य बेशक चाहे, लेकिन भगवान दुनिया में अंधेर नहीं होने देता। अजीत के पकड़े जाने से ये उम्मीद की जाती है कि उसके गिरोह के डाकू भी जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। ले रहे अब अपना नंबर भी आ गया रे। छोटा भाई ने बड़ा पकड़ लिया रे। हाँ, ये कानून का बात रे। अरे कैसा कानून रे? अरे हिंदुस्तान का कानून रे। हिंदुस्तान का कानून? हाँ। अय्यो नहीं रे। अरे क्या रे, सीधा रहो रे। भैया हमारे आए हैं, लड्डू पेड़े लाए हैं। भैया हमारे आए हैं, लड्डू पेड़े लाए हैं। भैया हमारे आए हैं, जी लड्डू पेड़े लाए हैं। अरे भाई दोस्त। हाँ, उमेश बोल रहा हूँ। ओ हेलो, सुनाओ भाई, क्या खबर है? महफिल गरम है, तुम्हारा इंतजार है, आ जाओ भाई। अच्छा, महफिल गरम है, कुछ नाच गाना भी है कि नहीं? गुड। अच्छा, और सुनो, उस काम का क्या हुआ? अच्छा, और प्रकाश का क्या हुआ? अच्छा, आते हो? हाँ हाँ, बस 5 मिनट में पहुंचता हूँ, जरा चेंज कर लेता हूँ। हाँ, बाय बाय। कहा था मैंने उसको बहुत से कि उनके रास्ते से हट जा। भाई तो तुम्हारा ही है, वो अपनी जिद से क्यों हटता? पुलिस को अभी तक उनके अड्डे का पता नहीं चला। तुम जो खामोश हो इसीलिए ना कि वो गुंडे तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चों से बदला ना ले सके। वो समझे कि तुम उनके साथी हो। लक्ष्मी, तुम्हें नुकसान नहीं होना चाहिए। अपने चंद सगों के लिए तुमने अपने सारे देश, सारे हैदराबाद को खतरे में रखा, और फिर वही हुआ, तुम अपने भाई को ना बचा सके। जानते हो आज उसकी जिंदगी खतरे में है। अब क्यों चुप हो? अब क्यों जवाब नहीं देते? तुमको प्रकाश से भी ज्यादा कोई और प्यारा है जिस पर वो रहम करेंगे? मैं नहीं जानती थी कि तुम इतने खुदगर्ज और इतने कायर हो। लक्ष्मी, हमने शादी करने का फैसला किया है। जाओ और जाकर शादी का इंतजाम करो। शनाई वाले को बुलाओ, ब्राह्मण को बुला के लाओ। जाओ, जल्दी जाओ। और बार खुली है, जिसको पीना है पियो जाकर। जाओ, मगर ठहरो। तुम लोग कैसे पी खा सकते हो जबकि हमारी रानी भूखी बैठी है? जाओ और जाकर खैरू को कहो कि रानी के लिए खाना लेके जाए। आप पियो। उमेश साहब आए। उमेश जी। इस वक्त? बुलाओ उसे। बहुत अच्छा। मेरे दोस्त, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। अच्छा। श्रीपत, श्रीपत, श्रीपत! ए दीपक, बुला। भाई, वहाँ भाई करो, तुम लोग मेरे साथ। अरे उस्ताद, हुआ क्या? आज सच और झूठ का फैसला होने वाला है। आज पता चलेगा कि कातिल कौन है। तुम लोग मेरे साथ चलो।
सामने के कमरे में है, जरा संभल के जाना, नहीं तो जान की खैर नहीं। तुम फिक्र मत करो। और सुनो, तुम्हारा नाम खैरू है? खैरू? खैरू। हाँ। खैरू, ये आज घूंघट डाल के कहाँ चली? अजी छोड़ो ना, ये बेवक्त की छेड़छाड़ अच्छी नहीं। मेरी जान बात तो सुन। अजी छोड़ो ना। ओह, बीवी जी, आपका खाना। नहीं चाहिए, ले जाओ। लीजिए ना। कह दिया ना। उमा। प्रकाश, मुझे मालूम था तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ खींच लाएगी। हाँ। प्रकाश, प्रकाश। अभी नहीं, मुझे तुम जैसे शरीफ बरातियों की जरूरत है। काश तुम्हारे भाई ने मेरी बात मानी होती तो आज वो भी इन मुअज़्ज़ज़ मेहमानों में होता। आइए। शहनाई क्यों नहीं बजी? ब्राह्मण क्यों नहीं आया? बॉस, ब्राह्मण नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? शरीफत बाकायदा शादी करना चाहता है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ये खिदमत कर सकता हूँ। तुम शादी करवा सकते हो? हाँ, हमारा ये खानदानी पेशा है। मेरे बड़े भाई साहब और पिताजी पहले यही काम करते थे। हमें मंजूर है। मगर पिस्तौल दिखाकर कानूनी शादी नहीं हो सकती। हम इसे जेब में रख लेते हैं। नहीं, रस्म रिवाज दूल्हे के पास पिस्तौल की इजाजत नहीं देते। किसी को दे दीजिए ना। राजा, पिस्तौल संभालो। चलो। चलो इधर। क्विक। हाँ। कहीं लगा तो नहीं?
लक्ष्मी देवी, आप यहीं ठहरिए, मैं अभी आता हूं। चले जाइए, मैं कहता हूं चले जाइए, चले जाइए वरना मैं गोली चला दूंगा। देखिए मैं गोली चला दूंगा। चलाओ गोली। रुक क्यों गए? चलाओ। पिताजी मैं कह रहा हूं मैं गोली चला दूंगा। पिताजी कहते मुझे बदनाम कर रहा है, पिस्तौल दिखा रहा था। तू समझता मैं तेरे पिस्तौल से डर जाऊंगा? बाजी बदमाश, पैदा होती क्यों न मर गया? मैंने तेरा गला क्यों घोट दिया? सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो उसे। ये मेरी औलाद है। अगर आज मुझे इख्तियार होता तो मैं इसे चौराहे पर खड़ा करके गोली मार देता। उठो श्रीपत बाबू। बेटी, प्रकाश। कमिश्नर साहब, ये हैं आपके मुजरिम मिस्टर श्रीपत और उनके साथी। अब अपने सिपाहियों को हुक्म दीजिए कि मुझे भी गिरफ्तार। और तुम्हारे इन रिक्शा वाले साथियों को मुबारकबाद देता हूं कि आज तुम लोगों ने हिम्मत से काम लिया है। काश के आज तक तुम इतने डरपोक न रहते। ये डाकू, चोर, गुंडे, बदमाश पब्लिक के डर का फायदा उठाते हैं। अगर आज पब्लिक और पुलिस एक साथ मिलकर इनका मुकाबला करे तो उनकी हस्ती मिट जाए। सिपाहियों, ले जाओ इन्हें। अच्छा श्रीपत बाबू, नमस्ते। फिर शायद मुलाकात। कदम बढ़ाए जा, कदम बढ़ा, कदम बढ़ाए जा, कदम बढ़ाए जा। अलग न साथियों से हो कदम मिला के चल, अलग न साथियों से हो कदम मिला के चल। अंधेरे छाए हो जहां दिए जला के चल, दिए जला के चल। नई जमीन पे आसमान नया बनाए जा, नया बनाए जा। कदम बढ़ाए जा, न डर कदम बढ़ाए जा।